फंक्शन का 5वां लेक्चर। पिछले क्लास में हम बहुत सारे फंक्शन के बारे में बता रहे हैं। आज भी एक स्पेशल टाइप के फंक्शन के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, सिग्नम फंक्शन। प्लीज सिंघम मत पढ़िएगा, सिग्नम फंक्शन बच्चों। यस, ये सिग्नम फंक्शन होता क्या है? ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, छोटा सा फंक्शन टूल है। बाकी कहीं भी लग जाएगा, किसी बड़े बड़े क्वेश्चन में या किसी कैलकुलस में या फिर कहीं भी लग जाएगा। तो इस फंक्शन के बारे में आपको अभी तक जीरो आइडिया, कुछ आइडिया नहीं होगा। सही बात है ना? कुछ पता नहीं होगा ये होता क्या है सिग्नम फंक्शन। यस बच्चों, तो सबसे पहले कुछ नहीं आइडिया है तो कम से कम बेसिक आइडिया हम आपको जरूर देना चाहेंगे कि एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज, बच्चों एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू एस जी एन सिग्नम ऑफ x। एस जी एन ऑफ x को सिग्नम ऑफ x को शॉर्टकट में एस जी एन ऑफ x लिखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सिग्नम ऑफ x। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। ऑलराइट बच्चों, y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एस जी एन ऑफ x। पढ़ेंगे y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। ओके, अब सर ये होता क्या है? होता क्या है ये y इज इक्वल टू एफ एक्स? तो जानते ही हैं ये एफ एक्स इज इक्वल टू कभी एस जी एन ऐसे करके लिखते x, तो ये क्या है? यस बच्चों, सभी बच्चों के मन में यही बात। तो बच्चों आज हम आपको बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे पहली बार कि एस जी एन ऑफ एक्स ना होता है दो चीज मुख्यतः, लेकिन फिर बाद में हम आपको तीन दिखा देंगे। दो चीज, एक क्या होता है ना, ये मॉड एक्स अपॉन एक्स होता है और एक जीरो होता है। तो इसका मतलब आप समझ गए अच्छा सा डिफाइंड फंक्शन के जैसा कंडीशन कि ये होगा तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा। यस, अगर ये एस जी एन ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा मॉड एक्स अपॉन एक्स के, कब? जब आपका बच्चों एक्स ना जीरो से बड़ा हो तब। ऑलराइट, और जब जीरो के मतलब ना जीरो से बड़ा नहीं, जब जीरो नहीं हो, जीरो नहीं हो तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और जब जीरो होगा तो सिग्नम ऑफ एक्स जीरो के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट रोशन, यानी कि अच्छा सर यहां से एक छोटी बात समझ रहे हैं कि y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x ना, आप बोल रहे हो दो चीज, और इसमें भी बोल रहे हो सर जीरो से जीरो के बराबर हो तो जीरो है, ये जीरो के बराबर है। यस, एस जी एन ऑफ x इज इक्वल टू जीरो व्हेन x इक्वल टू जीरो, लेकिन व्हेन x नॉट इक्वल टू जीरो देन सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x अपॉन x होता है। अच्छा सर, अब इसमें ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात बच्चों कि अगर कभी आपका मॉड एक्स एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब आप समझोगे दो बात ना, एक बात सर हो सकता है जीरो से बड़ा हो और एक हो सकता है जीरो से छोटा हो। यस, और हालांकि मॉड में है तो जब जीरो से बड़ा होगा तो मॉड कैसे ओपन होगा? पॉजिटिवली, और एक्स एक्स कट करके वन बन जाएगा, है ना जया? और ऐसा कब होगा? जब एक्स जीरो से बड़ा हो तब सिग्नम ऑफ एक्स वन बन जाएगा। और ऐसा कब होगा? जब एक्स जीरो से बड़ा होगा तब, और जीरो बन जाएगा। ऐसा कब होगा? जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा तब, और माइनस वन बन जाएगा। और ऐसा कब होगा? जब एक्स जीरो से छोटा होगा। यानी कि सर बिल्कुल यह एक कंडीशन पे डिपेंड करेगा, यानी कि यह एक डिफाइंड फंक्शन है, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग इसका रूप होगा। यस, जब आपका x जीरो से बड़ा होगा तो सिग्नम ऑफ x वन के इक्वल होगा, जब x आपका जीरो के इक्वल होगा तो सिग्नम ऑफ x जीरो के इक्वल होगा, जब आपका वन से जीरो से छोटा होगा तब सिग्नम ऑफ x माइनस वन के इक्वल। दिस इज द बच्चों बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिग्नम ऑफ x। आया समझ में? यस सर, सिंपल बात। बाद में आप इसको, अच्छा सर हमको क्या करना होगा? आपको ये चीज कभी याद रखना होगा, याद रखना होगा, है ना? या फिर बच्चों आपको क्या करना होगा? आपके कॉपी में कहां है ये पता होना चाहिए। और विशेष दिक्कत नहीं, आज हमारा मुद्दा यही है ना? तो अब हम चलते हैं इस फंक्शन के ग्राफ पे, यस, डोमेन पे, यस बच्चों, एंड रेंज पे। अब आप कितने समझदार हैं आज पता चलेगा। सबसे पहले फंक्शन तो जान लो भाई। यस सर,
फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, और यह होता है सर अच्छे वेल डिफाइंड कौन है बच्चों, मॉड x वाला था या फिर ये 1 0 और -1 वाला था, कौन अच्छे से डिफाइंड आपको लग रहा है, आसान कौन लग रहा है, हम उसी को लेकर के आगे बढ़े। ये वाला 1 -1 और वो भी सही है। तो यहां पे और अच्छे से पता चल गया ना कि x जब बड़ा होगा तो ऐसा होगा, 0 होगा तो ऐसा होगा, और 0 से छोटा होगा तो ऐसा होगा। ऑल रियल नंबर दिख गया है ना। सिग्नम में मॉड थोड़ा डिफिकल्ट लगता। ओके, यानी कि सर y लुक्स लाइक अ कांस्टेंट फंक्शन ना बाबू, y x के किसी भी वैल्यू के लिए कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। हाँ, डिपेंड कर रहा है, x पॉजिटिव तो कुछ और, निगेटिव तो कुछ और, 0 तो कुछ और। तो इसकी ग्राफ बनाने के लिए सर बड़ा आसान है इसका ग्राफ। ये तो पूरा फंक्शन छोटा सा फंक्शन है और अपने आप में ही, अपने डेफिनेशन में ही सारी बातों को यह चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। यस, ये हो गया बच्चों हमारा x एक्सिस y एक्सिस। कह रहा है कि जब x इक्वल टू 0 होगा ना तो y भी 0 होगा। देखो बच्चों, हमने इसको डार्क कर दिया, एक पॉइंट को बड़ा कर दिया, और कह रहा है कि जब x ना 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा वाला इधर ये इंटरवल x का, तो y 1 होगा। ऑल राइट बच्चों, इसको 1 कह रहे हैं और इसको हम लोग -1 कह रहे हैं। क्या कह रहा है, जब x 0 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा, 1 होगा। हाँ, 1 नहीं होगा, 1 से बड़ा होगा। ऑल राइट, y इज इक्वल टू 1 का लाइन ड्रॉ किए। ये जो हमारा लाइन है ये y इज इक्वल टू 1 का है। और बच्चों जब 0 से छोटा होगा तो -1 का। देख लीजिए, 0 से छोटा में अलग, 0 से बड़ा में अलग, और 0 पे अलग। ये ब्लू कलर से जो भी फिगर बनाए हुए हैं वो है ग्राफ ऑफ सिग्नम। ऐसे करके ना बच्चों एक लाइन था, ऐसा फील कीजिए, ऐसे करके एक लाइन था, बीच में एक बड़ा सा गोला आया, इस पे पड़ा है ना, ये टूट के नीचे उतर गया और गोला बीच में अटक गया यहां पे, है ना। ऐसा ही कुछ हुआ ना, ऐसा लग रहा है, फील कर रहे हैं आप? यस सर। तो इस फंक्शन को सर देख के हमें मन कर रहा है, ये ग्राफ बन गया, डन। हमें मन कर रहा है डोमेन के बारे में बताने के लिए। डोमेन जया बताएगी क्या होगा, बताइए प्लीज। -1 टू इंफिनिटी ऑल रियल नंबर। देखिए ना, 0 से बड़ा, 0 से छोटा, 0, सब तो इसी में आ गए, सब नंबर रख सकते हैं। यस, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सर कोई भी नंबर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया डोमेन। रेंज बताएगा रोशन। यस रोशन। सर -1 0 and 1 बिलोंग्स टू या ओनली? ओनली सर। यस, नाइस आंसर। सर सिर्फ और सिर्फ दुनिया में 3 ही नंबर इसके आंसर होंगे, 1 होगा, 0 होगा और माइनस होगा, बस। इसके अलावा इसका रेंज क्या, ये 3 वैल्यू ही देगा, 3 वैल्यू के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। इतनी बात अगर आपको बच्चों याद रहता है तो समझो आपको सिग्नम फंक्शन आता है। ऑल राइट सर, क्या सिर्फ इतनी बातों से काम बनेगा? नहीं, थोड़ी थोड़ी और बातें करेंगे। लाइक अगर हम आपको दे दें y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, सिग्नम ऑफ fx, x की जगह पे कोई fx लिख दे, कोई बड़ा चीज लिख दे, sin x लिख दे, cos x लिख दे, तो आप नहीं घबराओगे। आप सबसे पहले डिफाइंड कर लोगे इसको, बोलोगे सर एक बार 1 होगा, एक बार 0 होगा, एक बार -1 होगा। हम बोले वाह, 1 कब होगा? जब fx ग्रेटर देन 0 होगा सर। और 0 कब होगा? तब जब fx अंदर वाला चीज, देख रहे हो, अंदर वाला चीज जब 0 होगा तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा तो 1 होगा, 0 से छोटा होगा तो 0 होगा। तो यहां भी अंदर वाला चीज। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ fx का डेफिनेशन। उसको डिफाइंड हमने कर लिया और वो डिपेंड करेगा fx पे। fx 0 के इक्वल तो 0, बड़ा तो 1, छोटा तो -1। क्लियर है? हाँ ना? यस सर। ओके, बहुत आसान है, सच्ची बताते हैं। y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ e टू द पावर x के बारे में विचार कीजिए। और विचार ही नहीं बच्चों, इसका डोमेन हमें बताइए आप, और हाँ रेंज भी बताइए।
और हाँ, ग्राफ क्यों नहीं जानेंगे, ग्राफ भी बताइए प्लीज, सिग्नम ऑफ ई टू द पावर एक्स का। हो पाएगा? पहले जया क्या करना है, आपको डिस्क्राइब करना है, ओपन करना है, डिफाइंड करना है कि क्या होता है ये सिग्नम ऑफ एक्स। ये सिग्नम ऑफ एक्स होता है सर तीन चीज। एक चीज एक बार 1 होता है, और 1 कब होता है, जब e टू दी पावर x 0 से बड़ा होता है। और एक बार सर 0 होता है, 0 कब होता है, जब e टू दी पावर x 0 से छोटा होता है। और एक बार सर -1 होता है, और -1 कब होता है, जब e टू दी पावर x लेस देन 0। अब महत्वपूर्ण बात बच्चों, e टू दी पावर x ना 0 से छोटा और 0 के बराबर कभी नहीं होता है, नेवर। पता है आपको? इसके बच्चों खानदान में कभी कोई निगेटिव जन्म ही नहीं लिया, हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज। 0 भी नहीं होता, इनफाइनाइट पे 0। इसका मतलब सर ये वाला और ये वाला कट जाएगा, और आप कहना चाहते हो y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ e टू दी पावर x 1 के इक्वल हो जाएगा। यस बच्चों, 1 के इक्वल होगा, सिंपल, इजी। क्योंकि e टू दी पावर x 0 के इक्वल नहीं होता है कभी, और e टू दी पावर -x 0 के छोटा भी नहीं होता है कभी। तो सर इसका डोमेन और ग्राफ हम बोले कि बच्चों x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर में, यह -1 ही दे गया ना, चाहे x की जगह पे कुछ भी रखेंगे, 0 रखेंगे तो भी 1 देगा, 1 रखेंगे, 1 से 0 से बड़ा रखेंगे तो भी 1 देगा, और 0 से e टू दी पावर x 1 से छोटा होता भी नहीं है कभी, तो ये भी हमारा 1 ही देगा। ये हमारा ग्राफ बन गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ e टू दी पावर x। ग्राफ देखते ही आप कह दिए डोमेन के बारे में सर, डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। और रेंज, रेंज बच्चों ओनली 1 वैल्यू y इज इक्वल टू 1, केवल और केवल एक वैल्यू। आई बात समझ में? हाँ या ना? हमेशा होता है यस सर। ये। अच्छा सर हम ये नहीं समझ पाए ऑल रियल नंबर में, हम बोले बच्चों ये क्या कह रहा है, इसकी जो कह रहा था वो इसकी बातों तो आप सुने ही नहीं। ये क्या कह रहा है, when e टू दी पावर x ग्रेटर देन 0 y इज इक्वल टू e टू दी सिग्नम ऑफ x, सिग्नम ऑफ e टू दी पावर x इक्वल टू 1। और यह कब होता है, ऑलवेज, कहिएगा कि नहीं कहिएगा, e टू दी पावर x ग्रेटर देन 0 when x इक्वल टू व्हाट, तो बोलिएगा सर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, दुनिया के हर एक रियल नंबर के लिए हमेशा सत्य होता है, सही होता है। ये हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में? अब इसी तरह के अलग अलग फंक्शन हम आपके सामने प्रकट कर, अब आप करेक्ट करना है ना। आइए, वही डोमेन, रेंज और ग्राफ। y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर। बताइए, पहले डिफाइंड कर लीजिए, 0, 1 और -1, तीन ही वैल्यू ही देने वाले हैं। ये मशीन बड़ा सेट किया हुआ है, कुछ भी डालोगे 1 और 0 और यही देगा, या इससे कम देगा, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं दे सकता है। बताइए इसका डोमेन, रेंज और ग्राफ। बना बच्चों? सर डोमेन्स पे ऑल रियल नंबर, ओके। और रेंज सर 0 से लेकर इनफाइनाइट। 0 से इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे नंबर। यस सर। सर 0 और 1। हाँ, वेरी गुड जया, 0 और 1, क्योंकि सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर सर 1 होगा, 0 होगा और -1 होगा। 1 कब होगा, जब एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होगा तब। 0 कब होगा, जब एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल होगा तब।
और 0 कब होगा? जब एक्स स्क्वायर 0 से छोटा होगा। कब? तो ये तो सर कभी नहीं होता है, 0 से छोटा तो कभी नहीं, और 0 से बड़ा ऑलवेज, 0 के बराबर ऑलवेज, ऑलवेज सॉरी 0 के बराबर व्हेन x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 होगा तभी यह 0 के बराबर होगा, और एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा कब होगा? ऑलवेज। नहीं बच्चों, इसका मतलब ऑल राइट सर, समझ गए, एक्सेप्ट 0। तो ये तो बोल ही रहा है कि भाई 0 पे तो हम 0 दे देंगे, तो y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? बड़ा ही आसान बात हो गया सर, कलर बदल लेते हैं। यस सर, अगर x 1 से बड़ा होगा ना तो 1 ही होगा, और हां अगर 0 हो गया तो ये यहां आ जाएगा 0 पे, और यहां पे बॉल खाली है बच्चों, और 0 पे भरा हुआ है। और सर जब माइनस से छोटा होगा तो बोले तो भी 1 ही होगा। तो इसका डोमेन समझे, ग्राफ एक ऐसा बड़ा सा पेन था, डंडा था, एक बड़ा सा गोला, इस पे गिरा और उतने पार्ट को यह नीचे टांग लिया, बीच में खाली हो गया। ऐसा ही फोटो है ये। रेड कलर इज द ग्राफ ऑफ। बहुत सारे बच्चे इस रेड पॉइंट को भूल जाते हैं, नहीं रेड पॉइंट भी ग्राफ का ही पार्ट है, क्योंकि when x इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू ऑल्सो 0। बच्चों डोमेन x belongs to all real number और range only two value 0 and 1। वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों, आ रही बात समझ में? धीरे धीरे लेवल अप करें। जया समझ में तो आ रही है हर बात? लेवल अप करते हैं। यस सर। y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैथ्स आपको आसान होगा, पता है, इसी सबको पढ़ने के बाद आप 12 में कहोगे मैथ्स मेरा सबसे आसान है, सबसे फेवरेट, क्योंकि खूब क्वेश्चन बनते हैं। रीजन क्योंकि आप उसके पीछे के, उसके बैकग्राउंड में जितने भी चीजें हैं वो सब आपको बहुत अच्छे से आता है। ऑब्वियस सी बात है, भविष्य में आपका मैथ्स बहुत अच्छा होने वाला है, और ये भविष्य अति शीघ्र आने वाला है, तो चिंता भी नहीं। यस, इसको डिस्क्राइब कीजिए, डिफाइन कीजिए, ग्राफ बनाइए, डोमेन बताइए, रेंज बताइए। आइए बच्चों मदद कर दें। रेंज सर 1 to infinite। नहीं बाबू, आप बार बार गलत बोल रहे हो। 1 to infinite हो ही नहीं सकता। सर 0 and 1। 0 and 1 रेंज, और डोमेन डोमेन सर, डोमेन बोलते हैं। और ग्राफ, सर नॉन रियल। ग्राफ बच्चों, ग्राफ इंपॉर्टेंट है ना। डोमेन रेंज को भी आइडिया लगा लेगा, लेकिन ग्राफ मजेदार होगा इसका। क्यों? क्योंकि सर ये चीज अगेन 3 चीज होगा, एक 1 होगा, एक 0 होगा, एक -1 होगा। 1 कब होगा? जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा तब, और 0 कब होगा? जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तब, और सर है ना -1 कब होगा? जब यह लेस देन होगा तब। अब बच्चों आपको यह जानना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 से बड़ा कब कब होता है ना, यानी कि इनइक्वलिटी। यस, और इस इनइक्वलिटी को यहीं सॉल्व कर लेते हैं ऐसे करके ना बच्चों, ग्रेटर देन 0। तो यहां से आप क्या कह सकोगे? इंप्लाइज का सही दे रहे हैं, इंप्लाइज ये, इंप्लाइज ये, इंप्लाइज ये, और यहां से आप क्या कह सकोगे? कह सकोगे कि सर x माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट में पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा। रोशन, हमारे काम का कौन पॉइंट निकला? हमारे काम का ये बात निकला, ये वाला, कि जब x माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट होगा ना, तो सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -1 1 के बराबर होगा। जया समझे?
No, sir. थोड़ा अलग है। रोशन। Yes, sir. ओके जय, आपको फिर से एक बार हम एग्जांपल बताएं। y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x सिग्नम ऑफ 2x। ये सिग्नम ऑफ 2x दे दी, इसका मतलब आप कहोगे सर ये 1 होगा, 0 होगा और -1 होगा। हम बोले बताओ जया 1 कब होगा? बोलो। Greater than 0. कौन कौन 2x कौन? greater than- हाँ 2x ग्रेटर देन 1 होगा तब, सॉरी 2x ग्रेटर देन 0 होगा तब। तो x ग्रेटर देन 0/2 होगा तभी ना ये 1 देगा। आप x के बारे में बोलो, यहां पे आप बोल रहे हो x² - 1 के बारे में, और x² - 1 को ग्राफ पे कहां दिखाएंगे? हम लोग x को ग्राफ पे दिखाते हैं। इसीलिए इस इनइक्वालिटी को यहां सॉल्व करके यहां आंसर लिखें। Yes, sir. मतलब x² - 1 इज ग्रेटर देन 0 व्हेन? कब? तो जब x -1 से -1 और 1 से इनफाइनाइट में होगा तब। कंडीशन में कंडीशन। Yes. अब अगला जैसे 3 पार्ट है, जैसे तीनों पार्ट पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम एग्जैक्टली आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अब दूसरा पार्ट, सिग्नम ऑफ x² - 1 0 कब? जब x² - 1 0 के इक्वल तब। हम बोले ठीक है, ये तो आप x² - 1 0 के इक्वल तब, x उस वक्त क्या होगा? तो सर x उस वक्त क्या होगा वो करने के लिए x को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा यही बात आप ऊपर इनइक्वालिटी में बता रहे थे, अब समझे? जब x -1 और 1 तब सिग्नम ऑफ x² - 1 इक्वल टू 0। अब आया जय को? Yes, sir. हमें पूरा विश्वास होता है। और फिर सर ये -1 कब? जब इसका इनइक्वालिटी सॉल्व कर ले। कंडीशन है बच्चों, कंडीशन। तो यहां पे अगर यह इस इंटरवल में पॉजिटिव हुआ है ना, तो इस इंटरवल में निगेटिव होगा बिना सॉल्व किए, है ना रोशन? अब इसकी ग्राफ, सर डोमेन तो दिख गया, ऑल रियल नंबर आप ले ही लिए, रेंज में 3 वैल्यू ही दिखा है सर। यस। और ग्राफ में, बोले ग्राफ के लिए आपको थोड़ा सा x पे ध्यान देना पड़ेगा, बाकी y तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो y तो वही है। यस। हाँ x पे ध्यान देना होगा 1 पे, -1 पे और 0 पे सर। देखिए 1 से बड़ा इनफाइनाइट तक तो सर ये 1 दे रहा है, और इधर भी सर ये -1 से छोटा भी 1 दे रहा है ना? और -1 से 1 के बीच में सर ये -1 दे रहा है रोशन, और सर 0 पे यह 0 दे रहा है। हाँ सर। मिस्टेक सर, यह -1 पे 0 दे रहा है, यहां पे डार्क ब्लैक बॉल कर रहे हैं और यहां पे डार्क ब्लैक बॉल कर रहे हैं। दिस ब्लैक पेन वाला ऑल, बच्चे पॉइंट भूलते हैं, पॉइंट भी ग्राफ का ही पार्ट है, पॉइंट भी ग्राफ ही है। पॉइंट फंक्शन बनते हैं, आगे पढ़ाएंगे डिरिचलेट फंक्शन में कि पॉइंट फंक्शन भी होते हैं। आया समझ में रोशन? क्या आपका ग्राफ ऐसा ही था? नो थोड़ा लगता है, कोई बात नहीं, पॉइंट देना भूल गया। ओके ओके ओके। क्योंकि आप अभी सीख रहे हो, अभी आप जान रहे हो, और आपका बहुत अच्छा अब ये कॉन्सेप्ट बनने वाला है, बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है ना, हमको पूरा विश्वास होता है। और भी बेहतर बनाने के लिए आप प्लीज ना इन सब क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे डिस्कस, होमवर्क के तौर पे कोशिश कीजिएगा, और आपके डिमांड पे हम इसको डिस्कशन में करेंगे, है ना? अगर आपका डिमांड हो और नहीं खुद कर लिए इसको क्रैक तो बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होमवर्क। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ, कुछ भी दे सकता है ना, ये दिक्कत है, ये SGN लिख करके क्वेश्चन वाला कुछ भी दे सकता है। रोशन तुमको तैयार रहना होगा। कुछ भी के लिए, और अभी तक जो आपको 3-4 दिखाए हैं
उसमें आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ओके करते कैसे हैं सर। पहली बार आप सीखें और बहुत अच्छा सीखें, दोबारा सीखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, हम मेरे पूरे को तो नहीं, हमको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हुए देखना है ना। हेलो बच्चों करते हुए, उसमें हेलो बच्चों नहीं करते, नालायक गधा सामने रहता है ना, नालायक सब। तो वो वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में है ही है, वो भी आप देखते रहिएगा। इसका तो अलग ही मजा है, अच्छा फॉर्मेट में। ये हो गए आपके, इतने पे आप घर पे कोशिश कीजिएगा। डोमेन, रेंज और ग्राफ सब क्या। चलते हैं बच्चों, अगले सेक्शन पे आते हैं हम लोग, वन ऑफ द बेस्ट सेक्शन। थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, डोमेन खूब करता है, बड़े मजे से करता है, खूब बनाता है, खूब पढ़ता है, यस। लेकिन जैसे ही रेंज आता है ना तो घबरा उठता है। बच्चों रेंज निकालने का बहुत तरीका है, बहुत। हम मेन फोकस करेंगे आपको बेसिक तरीका पे, बेसिक आपको सिखा देंगे फंक्शन में। और रेंज सिर्फ यही नहीं चलेगा, क्लास 12 में जब आप पढ़ोगे एओडी तो फिर रेंज उठेगा, क्लास 12 में इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक पढ़ोगे तो रेंज उठेगा, जितने भी कैलकुलस आएंगे वहां रेंज उठेगा, हर जगह। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप मैक्सिमा मिनिमा कर चुके हैं वैल्यू, कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो जब आपको एओडी क्लास 12 में ना हम एओडी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा देंगे, उसमें जब हम आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा नाम का एक चैप्टर आएगा वो पढ़ा देंगे, तो आपको एक और बेस्ट अप्रोच मिलेगा रेंज के लिए। यानी कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हर रेंज को आप बनाने की काबिलियत नहीं रख पाओ, हर फंक्शन का रेंज अभी आप नहीं निकाल पाओ। हाँ, बेसिक से कुछ का निकाल पाओगे, कुछ आपका नहीं निकलेगा अभी। तो उसको बच्चों हम लोग अर्थमेटिक मीन एम इज ग्रेटर देन जीएम से भी निकाल सकेंगे, कैलकुलस में मैक्सिमा मिनिमा के मदद से निकाल सकेंगे, डेरिवेटिव की मदद से। लेकिन ठीक है, हम लोग यहां पे बेसिक आइडिया लेते हैं जरा, बेसिक आइडिया। और एकदम बेसिक से भी नीचे अगर कुछ चीज होता है तो वो आपको आता है। क्या आता है सर? y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर कोई फंक्शन आप लिखते हो और आप अगर ग्राफ बना देते हो तो हम लोग y को देखते हैं, y के बारे में बताना, y के बारे में देखना, y के बारे में डिस्कशन करना, मतलब हम सर रेंज के बारे में बात करने लग जाते हैं। यस, x के बारे में देखना डोमेन, y के बारे में देखना रेंज बच्चों। चलिए, अभी तक जो आप रेंज जाने हैं, सम बेसिक रेंज, उसको भी जरा हम आपको बता दें, कुछ बेसिक रेंज को समझाएं। क्या क्या जानते हो आप लोग? पता है आपको, बहुत कुछ पता है आपको। हम फंक्शन लिखेंगे और उसका रेंज लिखेंगे। मॉड एक्स का रेंज जानते हो प्यारे बच्चों? बताइए। यस। क्या चीज? 0 to infinite। 0 to infinite, यानी कि ऑल पॉजिटिव रियल। ये किसके बारे में आप बात कर रहे हो? एक्स के बारे में या मॉड एक्स के बारे में? ये इंपॉर्टेंट है। mod x। यस, mod x ऑलवेज बिलोंग्स टू 0 to infinite, हमेशा पॉजिटिव नंबर। दूसरी बात बताना जया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का रेंज क्या हो सकता है? मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कहां से कहां तक लाई करेगा, कहां से कहां तक लाई नहीं करेगा। मींस अगर यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, then this is the minus infinity to plus infinity। नहीं, रोशन बताएगा। सर इंटीजर्स। यस, ये बच्चा बहुत सही बोलता है, हमेशा सोचता है ये कि सर को कैसा जवाब पसंद आता है, यही ना? हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ऑलवेज, है ना बच्चों, गिव्स एन इंटीजर फॉर एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। एक्स की जगह पे दुनिया का कोई भी नंबर रख दो ना, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये हमेशा एक इंटीजर देगा।
बच्चे को कंफ्यूजन क्यों होता है हम आपको बताते हैं। हम ना ग्रेटेस्ट इंटीजर को y लिख देते हैं और हमेशा y इज इक्वल टू कोई फंक्शन होता है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है, y इज इक्वल टू मॉड x होता है, y इज इक्वल टू साइन x होता है। तो आप y के बारे में बात कर रहे हो, इसका मतलब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि y और x तो इक्वल है जया, है कि नहीं बच्चों। रेंज वर्ड का मतलब पहले समझना। तीसरी नंबर बात, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जया बताएगी। रेंज बताइए प्लीज। नॉट अवेलेबल, अवेलेबल, एनी आइडिया? माइनस एक्स से लेके तो प्लस। नहीं। अच्छा, आपको हम समझा रहे हैं, आप नहीं पकड़ पा रहे हमारी बातों को, रोशन पकड़ लिया। y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ याद है जया? पिछले क्लास में बताया था। यस और नो? कॉपी देख लीजिए। और क्या ऐसा था? ऐसा था तो ये x ना 0 to 1, 0 to 1, ऑल राइट। 0 को इंक्लूड करें? यस सर। और 1 को नहीं करें। तो यही तो रेंज है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू y के बारे में। रोशन आपका बारी। log x बेस a का डोमेन रेंज बताइए। log x कहां से कहां तक लाई करेगा? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव रियल नंबर, राइट है या 0 टू इनफाइनाइट? यस सर। पॉजिटिव रियल नंबर, गलत जवाब। log x का ग्राफ याद करो रोशन। यस सर। बताइए, कुछ वर्ड बोलिए, ग्राफ हम बनाएंगे। ओरली भी ग्राफ बनाया जाता है, मुख से बोल करके कि सर इसका ग्राफ ऐसा होगा। आप आज ग्राफ हमसे बनवाओ, आप बोलोगे हम ड्रॉ करेंगे, बस ऐसे नहीं कहना सर ऐसे 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 ऐसे। सुनो मजाक है, जोक्स। सर ऐसे 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 करके ड्रॉ करना, ये नहीं सुनेंगे, ये बेवकूफ वाला बात नहीं बोलना। हाँ बताइए कैसा ग्राफ ड्रॉ करें? बूढ़े की लाठी से। नहीं, ये भी बकवास बात है, ये तो हम बोल सकते हैं, सिर्फ हमको अधिकार है, क्योंकि आप सिर्फ ये बात हमको जवाब में दे सकते हो और तीसरे आदमी को। जया बताइए। y इज इक्वल टू log x। 1,0 से पास करेगा। यस, एक बात सही बोली जया। अप्रोच करेगा। हाँ, और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बता दीजिए ना, मदद मिलेगा ड्रॉ करने में। सर इंक्रीजिंग होगा सर, और 0,1 से पास आउट करेगा सर, और माइनस इनफाइनाइट को है ना 0 पे माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। ये हुआ ग्राफ, जया बोली। तो इसमें देख लीजिए y कहां से कहां तक, कम से कम माइनस इनफाइनाइट, और ज्यादा से ज्यादा y कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे खड़ा है, वो तो सिर्फ हमारी मजाक की बात थी, वो जवाब में नहीं देना है, ये तो बेवकूफ बन जाओगे। वो आपके मेमोरी को रोशन आज तुम गड़बड़ा दिए। सोचो, ये तो हमारा पर्सनल बात है ना, हमारे आपके बीच का। और आप मतलब मेरे साथ इतना नाइंसाफी करोगे, पर्सनल बात सबको बता दोगे? हाँ, बेवकूफ कहेगा, लोग हंस देगा। ये आपको याद रखने का तरीका था, ठीक है, कोई बात नहीं। e टू दी पावर x का ग्राफ। अब ये बात इसीलिए आपको हम इतने जोर देकर के बोल रहे हैं। एक बार ना एक बच्चा है ना ऐसे फंक्शन पढ़ा रहे थे, log x को बूढ़ा आदमी का ग्राफ बता रहे थे, ऐसे थोड़ा फन वे में माहौल हल्का बना के मजा दिला करके बच्चे, और e टू दी पावर x का ग्राफ बोल दिए लड़की आईने के सामने।
है ना, भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है जया, या किसी भी लड़की को, है ना। लड़की आईने के सामने, और हमारे साथ एक सर थे, वो भी मैथ्स पढ़ाते थे, वो क्लास में गए, बताओ e टू दी पावर x का ग्राफ क्या होगा। वो बच्चा बोलता है सर लड़की आईने के सामने। अब लीजिए, अब लड़की, सच्ची घटना है, अगर वो बच्चा और सर वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता होगा, है ना। लड़की आईने के सामने, अब सर बोले क्या e टू दी पावर x में लड़की कहां से आई, आईना कहां से आया, बदमाश कहां का, e टू दी पावर x में लड़की आईने के सामने। हद मजाक कर दिया। तो आप मतलब समझ सकते हो, आप इतना बेवकूफी वाला जवाब मत दी। फिर बोला कौन बताया, वो बच्चा बोलता है सर अमितेश सर बताए लड़की आईने के सामने। फिर सर हमको कॉल किया, अमितेश ऐसा हुआ था क्या, हम बोले नहीं तो ऐसे ही लोग को खिला रहे थे, वो आपको जवाब दे दिया। हम बोले वाह, तो हमारे भोलू भोलू प्यारे बच्चे ऐसे होते हैं। रोशन, मजा आया कहानी सुन के जया? नहीं, बकवास कहानी, चलो क्षमा प्रार्थी, है ना। e टू दी पावर x का ग्राफ ना बच्चों, देखिए वो भी ना हम ऐसा ना कुछ कुछ सोच लेते हैं, कुछ कुछ बच्चे को बता देते हैं कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, अलग हो और याद हो, है ना, टाइप से। तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से था, e टू दी पावर x का इंक्रीजिंग ग्राफ सर, है ना। 0,1 से पास आउट करते हुए, माइनस इनफाइनाइट पे सर 0 को अप्रोच करते हुए। तो इसका पहले बताइए हमें रेंज क्या होगा, e टू दी पावर x, 2 टू दी पावर x और e टू दी पावर -3x, सबका सेम होगा, इसीलिए हम ये लिखे। 0 to infinite। यस, यानी पॉजिटिव रियल नंबर। यस। 0 इंक्लूड होगा क्या बच्चों? नहीं सर, नॉट इंक्लूड। इतना बेसिक हम आपको बता चुके हैं, याद रखिएगा इतना, ये पहले हो चुकी है। यस। ओके, अगर ये याद रखिएगा तो कुछ और बेसिक याद रखवा देते हैं हम आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। साइन एक्स जो है बच्चों वो -1 से 1 तक बिलोंग करेगा, कॉस एक्स से -1 से 1 तक, टेन एक्स माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, कॉट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, सेक एक्स और रियल नंबर एक्सेप्ट बच्चों, एक्सेप्ट यहां पे लगा दीजिएगा, है ना, एक्सेप्ट -1 से 1 तक, एक्सेप्ट -1 से 1 तक। ऑलराइट, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। और आगे पूछें बेसिक और? यस सर। ठीक है, और कुछ बेसिक पूछते हैं। जया बताएगी, सिग्नम ऑफ एक्स का रेंज बताइए जया। इक्वल नहीं देते, एरो देते हैं, सबका रेंज जान रहे हैं। प्लीज बोलिए सर -1, 0 और 1। वेरी गुड, ओनली 3 वैल्यू। नेक्स्ट बताइएगा, सिग्नम ऑफ, रोशन बताइएगा, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव फंक्शन। सिग्नम के अंदर कभी पॉजिटिव फंक्शन दे दे, उसका रेंज बताइए। क्वेश्चन करा चुके हैं, अब आप उसको जनरलाइज, ओनली 1, नॉट इक्वल टू, हम बोले पॉजिटिव e टू दी पावर x वाला पॉजिटिव फंक्शन है ना। यस यस, एग्जाम्पल के तौर पे आपसे क्वेश्चन वाला ऐसे ऐसे बात कर सकता है ना कि भैया रेंज बताइए हमें, y इज इक्वल टू, और आप बुक में देखते होंगे आंसर लिख दिया, आपको समझ में नहीं आया कि इन्होंने आंसर कैसे लिख दिए। इसीलिए उसके पीछे बहुत सारी कहानी होती है, जो कि मैथ्स में क्या कहानी बताएगा, लिख देगा 1-2 लाइन बस लिख देता है। इसका रेंज क्या होगा, बोलेगा y इज इक्वल टू 1 होगा सर। रेंज क्या, ये 1 के इक्वल होता है, हम लोग तो ये भी जानते हैं। सिग्नम ऑफ पॉजिटिव फंक्शन इज ऑलवेज 1। अगला जया बताएगी, कांस्टेंट फंक्शन का रेंज क्या होगा। f(x) इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a, इसका रेंज बताइए क्या होगा। बताइए, a होगा सर, ओनली a। जो वो वैल्यू है f(x) इज इक्वल टू अगर 4 है तो उसका रेंज क्या, उसका वैल्यू ही और 4 के बराबर। अब इसमें भी बच्चे को कंफ्यूजन हो गया कि सर f(x) इज इक्वल टू 5 का रेंज क्या। अरे ना लायको, f(x) इक्वल टू 5 है, पढ़ो फिर से। कहेगा हाँ हाँ सर, f(x) इज इक्वल टू 5,
एंड आप एफ की ही बारे में तो बताओगे। कभी कभी बच्चा तो गुस्सा दिलाता है, तुम पे नहीं गुस्सा है, तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो रोशन बताएगा, क्योंकि जया हो सकता है नहीं पढ़ी होगी। y इज एफ एक्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ x का रेंज बताइए रोशन। 1 से लेकर फैक्टोरियल ऑफ x। अच्छा हेलो, yes बताइए प्लीज रोशन, फैक्टोरियल से आप पहले रूबरू हो, आप जानते हो? sir 1 to infinite sir. नहीं। जया फैक्टोरियल जानते हो आप? No. ओके, हम अभी आपको बताते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है ना, 1 फैक्टोरियल मीन्स 1, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1। जया 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल मीन्स बताओ जया। 1 into 2 into 3 into 4. यस, वेरी गुड। देखो तुमको पता हो गया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 10 मीन्स 1 से लेके 10 नहीं, तक 10 से सारा लेकर के रहेगा। 10 से लेकर के जया, है ना? Yes. सर ये मजाक था। नहीं मजाक नहीं, तरीका, मेथड, अप्रोच इज इंपॉर्टेंट ऑलवेज। आप गलत नहीं हो। अब रोशन से हम पूछें कि एफ एक्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल एक्स कोई फंक्शन है तो इसका रेंज क्या होगा? अच्छा बताओ जया। ये 1 जो है ये 1 देगा, ये 2 जो है ये 2 देगा। 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल, 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल, 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल, 4 फैक्टोरियल बताइए 24 के इक्वल, 5 फैक्टोरियल है ना 60 के इक्वल बच्चों। Yes. तो x फैक्टोरियल हमेशा एक होल नंबर नहीं देगा ऑलवेज रोशन। Yes, sir. Yes. इंटीजर नहीं बोल सकते क्योंकि नेगेटिव नहीं देता है। नेचुरल नंबर 0 तो नहीं होगा सर। नहीं, 0 नहीं, क्योंकि 0 फैक्टोरियल जो है आप जान के दंग रह जाओगी। 0 फैक्टोरियल 1 होता है। 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है। यस, सॉरी बच्चों, हमें नेचुरल नंबर बोलना है। हमारा रेंज क्या होगा? नेचुरल नंबर। एफ एक्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ एक्स का। अब चलते हैं कुछ स्पेशल ट्रिगोमेट्रिक पे। आप साइन एक्स जानते हैं, -1 से 1 तक बिलोंग करता है। ऑलराइट, रोशन जानते हो ना कि डिस्कशन करें इस पे? यस सर। तो साइन ए एक्स प्लस बी बताइए कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? बच्चों ये भी 1 से 1 तक ही बिलोंग करेगा। x की जगह पे कुछ भी रख दो, a b c d e f कुछ भी, ये है -1 से 1 तक ही रहेगा क्योंकि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इसको डिफाइंड होने में लगा था, नहीं समझे? अगर हम साइन 100x आपसे पूछ लें और कहें बताओ इसका रेंज क्या होगा, तो डोमेन कुछ होगा लेकिन रेंज तो सर 1 से -1 ही होगा। हाँ, 100x प्लस 5 कर दें तो भी रेंज -1 से 1 तक ही होगा बच्चों, है ना? Yes. तो इसीलिए हम आपको इसमें 1-2 और रूल ऐड कर देते हैं कि साइन ax प्लस बी, ax प्लस माइनस बी भी -1 से 1 तक ही बिलोंग करेगा। अगला पॉइंट है आपका कॉस ax प्लस माइनस बी भी -1 से 1 तक ही बिलोंग करेगा। और बाकी आप इन चारों का समझ ही गए होंगे कि रेंज में कोई चेंजेस नहीं। समझ रहे हो बच्चों? एक स्पेशल Yes. एक स्पेशल फंक्शन। यस, y इज इक्वल टू, प्रूफ बताएंगे ट्रिगो में, a साइन x प्लस b कॉस x का रेंज हम आपको आज बताते हैं विदाउट प्रूफ बच्चों जो ट्रिगोमेट्री में करेंगे या फिर आप कर चुके होंगे, बेसिक है, नॉर्मल है।
ये a साइन x और प्लस b कॉस x ना हमेशा बिलोंग करता है, फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहीं देखे हो रोशन ये? यस सर, ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम मिनिमम। हाँ मैक्सिमम। यस, प्रूफ कोशिश कीजिएगा करने का। नहीं होगा तो हम बताएंगे आपको बाद में, याद रहता है हमें सब कुछ बताने होते हैं। ऑल राइट, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे पूछ दिए बच्चों रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 3 साइन x प्लस 4 कॉस x, तो आप क्या बोलोगे? रेंज सर 5 माइनस 5। यस सर, -5 से लेकर के 5 तक, क्योंकि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, रेंज कैसे बनता है? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जानने से कि उसका औकात क्या है, ज्यादा से ज्यादा कितना और कम से कम कितना, है ना बच्चों? आसान। यस सर। आइए कुछ मंत्र देते हैं, लो इधर लिखा हुआ है, कुछ मंत्र देते हैं क्वेश्चन के जरिए। रेंज में हम आपको एक ही बात सिखाएंगे, अभी बेसिक पे ही चलेंगे ना। रेंज में हम आपको एक ही बात सिखाएंगे, किसको जानते हो क्वेश्चन में और किसको जानना है, बताइए। 2 सवाल है इसमें। किसके रेंज को, किसको जानते हो मतलब किसका रेंज, किसको जानते हो जया और किसको जानना है, एक सवाल। सर साइन का रेंज जानते हैं। वेरी साइन का गुड, जानना है। साइन एक्स का आप जानते हैं, तो जिसको आप जानते हो ना उसको लिख लो, क्योंकि वही आपको सब चीज देगा। यस, साइन एक्स -1 से 1 तक होता है, ये हम लोग जानते हैं, ये हमेशा आपको अपने मन से लिखना चाहिए। किसको जानते हैं और किसको जानना है, ये तो लिख देंगे, ये हमारा बच्चों क्या कह सकते हैं, मंत्र हो गया। यस, डोमेन के लिए किसको जानते हो और किसको जानना है। एक सवाल मात्र, अपने दिल से पूछिएगा, जवाब मिल जाएगा। ओके बच्चों, है ना? तो हम लोग जानते हैं साइन एक्स को कि -1 से 1 तक ही बिलोंग करता है, और जानना है सर इसको जानना है। यस बच्चों, तो ये पूरा का पूरा चीज आपको क्रिएट करना होगा। तो कैसे क्रिएट करते हैं सीखिएगा। सबसे पहले यहां पे 9 है बच्चों, तो क्या 9 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे, साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बताइए। नहीं बदलेगा सर। नो सर। ओके, नहीं बदलेगा बच्चों। यस सर। और उसके बाद फिर -7 कर दीजिए ऑल साइड, क्या साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदलेगा? नहीं बदलेगा सर। धीरे धीरे निर्माण हो रहा है। यस सर। एका एक और डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन हो रहा है सर। डिनोमिनेटर का सारा चीज आ गया और थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं। मजा आएगा ये अप्रोच देख के, आपको कहोगे यस ऐसे कोई नहीं सिखाया आज तक सर। ये हुआ। अब क्या करना है, 1 अपॉन डिनोमिनेटर में लाना है, लाते हैं और आप ही जवाब दोगे। सर वहां पे सर माइनस नहीं है ना सर, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 9 से फिर। यस, अब बच्चों ये भी सर आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में लाओगे। अब बताइए साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदलिएगा कि नहीं बदलिएगा? यस सर, बदलेगा। साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदलिएगा या नहीं बदलिएगा, ये बताइए। मतलब कि या यस सर, बदलेगा सर। बदलेगा। अब इस बातों के बारे में आप कंफर्म नहीं हो, अंदाज से बोले, क्योंकि आप 1 अपॉन रेसिप्रोकल करने के बाद कब बदलता है, जब वो पॉजिटिव होता है। तो अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव अभी आपको नहीं पता, कॉमन सेंस पे ले चलते हैं। कॉमन सेंस पे
ये अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि 1/9 sin x माइनस 7 जो है ना बच्चों, वो 1/2 से छोटा है और -1/16 से बड़ा है। क्या इस बातों को फील कर सकते हो? हाँ सर, ठीक है, मतलब वाह, आप बोल गए सर आंसर। आज हमारा नसीब बड़ा अच्छा निकला। -1/16 से लेकर के 1/2 तक बच्चों चेंज नहीं किए, बदले नहीं बदला आज। और कभी अगर 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 मान के चलिए सर हम बदल देते तो, लो अब बदल देते तो आप क्या बोलते? आप बोलते, अब जरा पढ़ के देखो आप क्या बोल रहे हो। कॉमन सेंस पढ़ के देखो, आप कह रहे हो, है ना, पढ़ के देखो पता चलेगा। चला क्या? y is greater than equal to 1/2 and smaller than 1/60. बताइए, आया समझ में? Yes sir. ये था मेथड नंबर 1, किसको जानते हैं और किसको जानने वाले मंत्र से। यानी इसका रेंज आप बता दिए बच्चों, -1/16 से लेकर के 1/2 तक, जिसमें दोनों इंक्लूड है। दिस इज फर्स्ट मेथड। लेकिन हमको बच्चों एक मेथड से नहीं मजा आया, हम आपको बताना चाहते हैं एक और मेथड। तैयार हैं आप? Yes sir. ओके, एक और मेथड। अब आप ना सिंपल सोचिए, सिंपल बताइए, क्वेश्चन क्या था, मतलब ना कम समय में भी बनाना है हमें। 1/9 sin x माइनस 7, ठीक है, ये हमारा फंक्शन, इसका हमें जानना है। अब आप हमें बताइए बच्चों कि sin x का मैक्सिमम वैल्यू कितना? 1, मिनिमम वैल्यू कितना? -1। तो जरा आप इसकी जगह पे एक बार 1 पुट कीजिए मैक्सिमम वैल्यू, और एक बार मिनिमम वैल्यू पुट कीजिए -1। कितना मिला ये? और ये कितना मिला? 1/2. पता चला? Yes. तो y बिलोंग्स टू क्या बोलिएगा? 1/16 से बड़ा होगा और 1/2 से छोटा होगा। Yes. ठीक है, याद रहेगा? Yes sir. ओके, Yes. आइए ना, अभी शुरुआत ही हुआ है। बताइए रेंज ऑफ, टेक्निक बता चुके हैं, बस आपको प्रोसीड करना है, पेन चलाना है। Sir, -2 से 2 तक. -2 से 2 तक, ऑल राइट सर। ये फंक्शन ना बेस्ड हो गया इस पे, तो इसका मतलब सर ये अंडर रूट वाले फॉर्मूला। यस बच्चों, सर हमें प्लस दिखा था, हम बोले यस आपको सही दिखता है, ऐसे लिख देंगे इसको और ऐसे कर देंगे और बेटर हो गया, है ना बच्चों? Yes sir. 1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, ये हो गया आपका कितना? 4। और ये हो गया आपका अगेन 4, तो ये हो गया आपका 2, और इसके जगह y लिख देते हैं, और ये हो गया 2। ओके सर, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों डिस्कस हो चुकी है। जय आपको आइडिया है? नहीं है तो फिर से कर दें। यस फिर बता दीजिए। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
हम लोगों को बात करना है रेंज के बारे में कि ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा। इसको बनाने का 3-3, 4-4, 5-5 तरीका। एक क्वाड्रेटिक में बच्चा सीखता है, एक फंक्शन में सीखता है, एक एओडी में सीखता है, एक डेरिवेटिव में सीखता है, एक मैक्सिमा मिनिमा में सीखता है। 2 बार, दूसरी बार आज बता रहे हैं और हर बार बताएंगे, हर बार मेथड बदलेगा। अब आज के दिन देखना, रोशन पढ़ चुका है, जया नहीं पढ़ी, हमारे दिमाग में अब इस तरह से बताने हैं कि दोनों के लिए कारगर हो। अब अगर आपका ए पॉजिटिव हुआ, अगर की बात होती है, रोशन याद आया 2 बार, और ए निगेटिव हुआ, क्योंकि जैसे ही नॉट इक्वल टू लिखता है ना तो 2 बात आपके दिमाग में आने ही चाहिए हर बार। तो अगर ए पॉजिटिव होगा बच्चों, तो इसका जो रेंज होगा ना, रेंज यानी कि y जो होगा ना, वह -d/4a से लेकर के इनफाइनाइट तक। और अगर a निगेटिव हुआ ना तो इसका जो रेंज होगा वह होगा -इनफाइनाइट से लेकर के -d/4a तक। रोशन को पता है हाउ एंड वाई, है ना? यस। क्या जी आपको पता है ऐसा क्यों होता है? -d/4a पता होगा लेकिन आप बस रिकॉल नहीं कर पाओगे। नो सर। ओके, कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक की बात है। हम आपको एक हिंट दें, करोगे घर पे ट्राई खुद से? यस सर। जब बचपन में आप ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक को, यस जनरल वाले स्टैंडर्ड वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करके फैक्टराइज किए थे, याद है किए थे कंप्लीटिंग स्क्वायर करके फैक्टराइज, तो करना और वो वाला चीज हमको लिख करके भेजना। ऐसे ए कॉमन निकाले थे, याद आया क्या कह रहे हैं हम? यस सर। कीजिएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, मतलब प्रूफ ऑफ x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a, लास्ट तक रिजल्ट आया था हमारा। ये कीजिएगा आप, नहीं तो हम आपको बता देंगे 5 मिनट का बात, ठीक है बच्चों? क्योंकि यही किसी भी क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू सेम होता है। हाँ, ये क्या बोल गए? हाँ, मैक्सिमम वैल्यू भी बच्चों -d/4a ही होता है और मिनिमम वैल्यू भी -d/4a ही होता है। वो डिपेंड करता है a पे। अगर आपका a 0 से छोटा हुआ तो -d/4a मैक्सिमम बन जाएगा, और अगर आपका a 0 से बड़ा हुआ तो -d/4a आपका मिनिमम वैल्यू बन जाएगा, है ना रोशन? यस सर। d इज द डिस्क्रिमिनेंट बच्चों, b स्क्वायर -4ac, फॉर्मूला याद रखिएगा। आइए बताइए, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है कमेंट, आप बोलता है, बताता है। पहले नजर कहां जाना चाहिए? ए पे। Sir, 50 to infinity. कैलकुलेशन मिस्टेक। सर 27/6 से लेकर इनफाइनाइट। कैलकुलेशन मिस्टेक। Sir, 7 to infinity. 2 बार कैसे गलती कर सकते? आइए, रेंज क्या होगा बच्चों इसका? y बिलोंग्स टू -d/4। इस पे नजर आना चाहिए ना सर, a पॉजिटिव। अच्छा,
तो मतलब ये माइनस डी बाई फोर ए से लेकर के इनफाइनाइट तक होगा, यानी कि आप सिंपल कह रहे हैं माइनस डी बाई फोर ए कैलकुलेट करना है। यस, डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा बच्चों इसका? मेरे से पहले बता दीजिए सही, नहीं तो हमको बहुत खराब लगेगा। कितना हो गया ये अंडर रूट में? माइनस 44। 44 माइनस का 44। ऑल राइट, यस सर। डी हमारा निकल गया माइनस का 44। आप लोग अंडर रूट तो नहीं कर रहे थे कहीं? हाँ जया? नो सर। यस, नो सर। ये आया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 11/3। फिर मेरा क्यों आया 11/3? क्योंकि आप सही बनाते हो। हाँ रोशन, सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 2 बार 40। जया, 2 बार जया। तुम जरूर स्क्रीन स्प्लिट करके इंस्टाग्राम चला रही होगी, ऐसा है क्या? नहीं सर, वो हम डिवाइड करना भूल गए। अच्छा कोई बात नहीं, आप सिर्फ डी निकाल रहे होते। ओके बच्चों, काम की बात पे आते हैं। ये याद रखना, ये क्वेश्चन याद रखना। 3x² 4x5 का 11/3 से लेकर इनफाइनाइट, क्योंकि अब इसी फंक्शन को, इसी क्वाड्रेटिक को ऐसे ऐसे जगह ले जाएंगे जहां आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, और सबका बेस यही बनाएंगे और नियम याद करवाएंगे। जिसको जानते हो, जिसको जानना है, किसको जानते हो, किसको जानना। यस, अगल बगल वाला लोग बोलता है दौरा आ गया इसको, सही बात है। हाँ, सब मजाक उड़ाता है मेरा बच्चों, क्या बताएं, बहुत दुख होता है हमको। वो नहीं जान पाएगा इसकी खुशी को, इसकी बातों को। बेवकूफ इंसान से जान पाएगा जया कोई कि आज आपको हम ये दिए और फिर अब ये दिए। देखिए सिमिलरिटी देखिए। अच्छा, इसमें सर हम जानते हैं, देखिएगा रॉकेट की स्पीड से आप उड़ेंगे। इसमें सर हम लोग जानते हैं 3x² + 4x + 5 को ये कहां से कहां तक बिलोंग करता है? ये सर 11/3 से लेकर के इनफाइनाइट तक बिलोंग करता है। अच्छा, तो मतलब सर अंडर रूट लगा दिए तो 3x² + 4x + 5 कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? तो हर जगह अंडर रूट लगवाएंगे क्या? यस बच्चों, और 11/√, का हो जाएगा वही, नो चेंज। और इनफाइनाइट का अंडर रूट तो इनफाइनाइट ही होता है। लीजिए, आपको इसका रेंज पता चल गया, मजा आया। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट बन रहे हो। यस सर। जिसको जानते हैं, जिसको जानना है, नहीं तो इधर तो तरफ तरफ के मर जाओगे फिर। इसमें से हम लोग जानते थे, अच्छा क्वाड्रेटिक को जानते हैं, -d/4 है। एक ही को रिपीट किया ताकि आपको आंसर लिखने में लेट ना हो। क्वेश्चन वाला चेंज कर देगा तो आप -d/4 कर लेना। ओवर एक्टिंग में 5 रुपया कट जाएगा। किसको जानते हो, किसको जानना है, रेंज बताना है फंक्शन का। इंतजार करें या बोल दें? सर इंतजार। पक्का, जरूर। इतने मन से बता रहे हैं, आप इतने मन से जवाब दोगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? दिक्कत हो रहा है जया? सेम ही रेंज होगा तो तो मतलब सर। हाँ? 11/3 सर ये नहीं होना चाहिए 11/3। क्या होना चाहिए, नहीं सुन रहे हैं? सर 11/3 to infinity। अच्छा, देखते हैं हम किसको जानते हो। ये बात अपने दिल से आप पूछ लिए, आपका दिल जवाब दिया हुआ। देखो जया, तुम जानती हो 3x² 4x + 5 को। हाँ, क्या जानते हैं?
ये 11/3 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है। बोली ओके। अब फिर पूछी कि किसको जानना है, फिर आपका जवाब दिया अच्छा सबको ई के पावर में टांग देना है। तो अगर आप इसको ई के पावर में टांग दीजिएगा तो इसको भी ई के पावर में ही टांग दीजिए। मैथ्स है, सिंपल मैथ्स। ऐसा आप मेरे ही साथ देखोगे। आया? अच्छा सर यही तो हमारा फंक्शन है और ये हो गया हमारा सर e टू दी पावर 11/3 और e टू दी पावर इनफाइनाइट का पावर इनफाइनाइट ही फंक्शन में बताया था ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी कि इसका रेंज होगा e टू दी पावर 11/3 से लेकर के इनफाइनाइट तक। समझे बच्चों? यस सर। अब एक गलती की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, उसको भी बताते हैं। कोई बच्चा लोग ना सर ये जो है क्या हर बार ऐसा ही कर देंगे? अगर अंडर रूट लगाना हो, डिनोमिनेटर में लाना हो, लॉग लगाना हो, एक्सपोनेंट के पावर में चढ़ाना हो, हर बार करेंगे? हाँ कीजिएगा, एक छोटी सी नियम जान के। बेसिक फंक्शन पकड़िएगा। कौन बेसिक फंक्शन आप अप्लाई करने जा रहे हो? एक्सपोनेंशियल, है ना जी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप अप्लाई करने जा रहे हो तो y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x आपका बेसिक फंक्शन हो गया। अब बेसिक फंक्शन का कहिएगा कि भाई अपना डीपी भेजो, प्रोफाइल पिक्चर भेजो। यस हेलो बच्चों, हाँ अपना प्रोफाइल पिक्चर भेजो। वो अपना प्रोफाइल पिक्चर भेजेगा। कैसा भेजेगा कि देख लो। मतलब सर मतलब कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये पता करना है। लेफ्ट से राइट अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बनाए, अगर पेन ऊपर की ओर उठा, फंक्शन इंक्रीजिंग है बच्चों, तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो कोई दिक्कत नहीं, और डिक्रीजिंग होगा तो मैक्सिमम मिनिमम बन जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम बन जाएगा बस। अच्छा इन केस कभी जाए, अगर मान के चलिए हम ऐसा लिख दिए मैथमेटिक्स में a बिलोंग्स टू, तो आपका सेंस नहीं कहेगा कि सर आप गलत किए हो। इनफाइनाइट से लेके 11/3 नहीं अच्छा लगता है, 11/3 से इनफाइनाइट चले जाओ, या तो यहां माइनस लगा होगा, ये लिखा हुआ गलत है ना बच्चों, तो आप आंसर सही कर लोगे। अच्छा 11/3 से इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट से 11/3 तक नहीं, तो बस ये बदल जाएगा अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा फंक्शन तो बस बच्चों आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। होमवर्क 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 होमवर्क। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।